ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 193 193। एई मोतो परस्पर पढ़े हुडा हुडी, परस्पर बाढ़े के हो मुख नाही मूडी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। ये भगवान के सुंदरता और गोपियों की प्रसन्नता के बीच में कंपटीशन चल रहा है, जो हम देख रहे हैं। कुछ क्लासेस इसके ऊपर हो चुके हैं कि कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त करके गोपियाँ प्रसन्न होती हैं। तो दोनों के बीच में हुड़ा हुड़ी यानी कंपटीशन चलता है, कोई हार नहीं मानता, ऐसा कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। किंतु कृष्णेर सुख होय गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि होय गोपी गणे। वही बात कि कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियाँ उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण को इसलिए आनंद मिलता है कि गोपियाँ बहुत अच्छी भक्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत गुणवती हैं, उनके अंदर बहुत गुण है और सेवा भाव है बहुत ज़्यादा। निरंतर भगवान की प्रसन्नता का सोचती हैं, उसके अनुसार कार्य करती हैं। तो इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता को देखकर गोपियाँ प्रसन्न होती हैं। अतएव सेई सुख कृष्ण सुख पोषे, एई हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता है। गोपियों की प्रसन्नता से कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है, यानी कि जब गोपियाँ खुश होती हैं तो कृष्ण भी खुश होते हैं, इसलिए दोष नहीं है, उनको काम नहीं मान सकते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, सुंदरी गोपिकाओं को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियाँ भी आनंदित होती हैं। फलतः उनके तरुण मुखमंडल तथा शरीर विकसित हो उठते हैं। गोपियों तथा कृष्ण के बीच वर्धित सौंदर्य की होड़ असीम है और इतनी नाजुक है कि कभी कभी संसारी नैतिकतावादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं। किंतु ये व्यापार प्रेम व्यापार रंच मात्र भी संसारी नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध ईश प्रेम से पूरित हो जाता है। इसमें काम वासना की गंध भी नहीं। गोपियों को देख के भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान को देख के गोपियाँ प्रसन्न होती हैं, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि गोपियाँ कामातुर है, काम वासना से भरपूर है, परंतु इसमें काम वासना थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है
ये भगवान की प्रसन्नता गोपियों के ऊपर निर्भर करती है। यदि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं किसी से तो वो काम कैसे होगा? भगवान के अंदर तो काम है नहीं, उस व्यक्ति के अंदर काम कैसे होगा, है ना? तो इसमें थोड़ा भी सांसारिक कुछ नहीं है। अब ये श्लोक है संस्कृत का, जो रूप गोस्वामी के द्वारा संकलित स्तव माला के केशवाष्टक में है। केशवाष्टक। उपेत्य पथि सुंदरी ततिभिराभिर्भ्यर्चितम्। उपेत्य पथि सुंदरी तिभिराभिरभ्यर्चितम्। स्मितांकुर करम्बितैर्नट पदांगभंगिशतैः। स्तनस्तवक संचरन् यनचंचरी कांजलं। ब्रजे विजयिनं भजे विपिनदेशतः केशवम। बहुत डिफिकल्ट था। यहाँ पे शब्दार्थ भी नहीं है मेरे बुक में ना, कुछ भी नहीं है, सीधे श्लोक और उसके बाद अनुवाद में, हिंदी में अनुवाद बस। मैं केशव की पूजा करता हूँ। ब्रज के जंगल से लौटते समय उनकी गोपियाँ अपने महल की छतों पर चढ़ जाती हैं और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनें तथा मंद मुस्कानों से युक्त होकर रास्ते में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती हैं। उनकी आँखों के कोर बड़े भौरों के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। ग्रंथ का नाम है केशवाष्टक स्तवमाला। केशवाष्टक में है। तो ये बहुत ऊंचा रस है, इसीलिए कुछ भी नहीं परपोर्ट प्रभुपाद ने लिखा है, हमको भी नहीं चर्चा करनी है। आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, जे प्रकारे होय प्रेम काम गंधहीना। और एक तर्क है, क्यों कृष्ण का गोपियों का प्रेम काम से लेपित नहीं है, उसमें काम नहीं है। क्या बता रहे हैं उसके बारे में? गोपी प्रेमे कौरे कृष्ण माधुर्येर पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम होया महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है, बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाते हैं। तो गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है, बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि ये एक भी लाइन इसमें परपोर्ट नहीं है। आपके पास भी अगर बुक होगा तो आपको दिख रहा होगा। ये सब बहुत ऊंचा रस है। हालांकि मैंने आपके क्लास में तो शुरू से चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है ये बुक चैतन्य चरितामृत। कुछ जगह मैंने ये छोड़ के शुरू किया है, जहाँ भगवान जन्म लेते हैं वहाँ से शुरू किया है। तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है, माधुर्य रस उनके अंदर बढ़ता है, और बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर क्या चर्चा करें बताइए? चर्चा जब प्रभुपाद नहीं कर रहे हैं तो मेरी क्या औकात, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप लोग भी सुनते जाइए, जहाँ पे लगेगा कि प्रभुपाद करें चर्चा, वहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय में है।
यह आत्म तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। प्रेम के आश्रय का सुख प्रेम के विषय में है। आश्रय है गोपियाँ, विषय है कृष्ण। आश्रय गोपियाँ हैं क्योंकि वही अभी भोग करेंगी कृष्ण के खूबसूरती को देख करके, तो कृष्ण विषय है। तो कृष्ण अगर विषय है तो यह आत्म तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। तो कृष्ण के ही प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं, अपने लिए नहीं कर रही, यही बात बता रहे हैं। निरुपाधि प्रेम जहाँ तहाँ ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयेर प्रीति। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदेर प्रतिभक्तेर होय महाक्रोधे। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रेम या प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय के को प्रेम प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद से क्रुद्ध हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट। जब प्रेम का आनंद भगवान की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद से क्रुद्ध हो जाता है। हमको आनंद मिल रहा है, गोपियों को आनंद मिल रहा था, भगवान का दर्शन करके गोपियों को आनंद मिल रहा था, पर वो आनंद भगवान के सेवा में बाधा नहीं कर रहा था। अब उसी आनंद में हम मगन हो गए कि कृष्ण कृष्ण क्या सोच रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हम अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ है भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जब प्रेम भगवान के सेवा में बाधक बनता है तो भक्त को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। इसलिए इसका तात्पर्य थोड़ा सा है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गोपियाँ प्रेम आश्रय हैं और कृष्ण प्रेम के विषय हैं। प्रेम आश्रय का आनंद विषय के प्रेम को पालता है। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत टफ है समझना। हमारी क्लास में बहुत सिंपल डिवोटी हैं, तो इसे समझना बहुत टफ है। इसलिए सिंपल मैं समझा के निकल जाऊँगी, ठीक है।